अब हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले वक्त में हम हमारे समाज को शिक्षा से जोड़ें और शिक्षा के अंदर हम नए आयाम स्थापित करें। इसको मिटाना, मृत्यु भोज करना, ये चीज़ें हम सब बंद करके और हमारी नई जनरेशन के ऊपर ऐसा कोई खर्चा नहीं होवे जिससे वो शिक्षा में भी दब जावे। ये जो अब एकजुटता समाज ने दिखाई है, इसका मुख्य ध्येय क्या है? हम किसी पार्टी का नहीं होकर के ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे समाज के लिए, विकास के लिए कदम उठा करके हमें सहयोग कर सके। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल हमें एक वोट बैंक नहीं समझे। कहते हैं किसी भी समाज में एकता ही में ही शक्ति है, और इसी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, इसी शक्ति को सामने लाने के लिए आज मुस्लिम शाह समाज एकजुट हुआ है। उसी एकजुटता का नतीजा हमारे सामने है। यहाँ पर राजसमंद और कांकरोली शहर के मुस्लिम शाह समाज के लोगों ने एकत्रित होकर आज सर्वसहमति से चुनाव किए हैं, और ख़ास तौर से मेवाड़ चोकला के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक सांकेतिक तौर पे या अपने राजसमंद, राजनगर और कांकरोली के ये चुनाव आयोजन, इसका आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं मेवाड़ महासभा के, उसमें कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही समाज का समग्र विकास कैसे हो, समाज की जो कुरीतियां हैं उसे कैसे ख़त्म करें, उसको लेकर भी आज समाज एकजुट हुआ, तो इसके परिणाम आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेंगे। जयवर्धन न्यूज़ की भी आम जन से, समाज जनों से यही अपील है कि आप एकजुट रहें। निश्चित तौर पर समाज की जो भी समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए भी समाज की एकजुटता बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में समाज के आज जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर आप निर्वाचन के बाद आपकी क्या मुख्य दायित्व हैं, क्या मुख्य रूप से आप रोल निभाने वाले हैं, किस तरह से समाज को मजबूत और सशक्त कर पाएंगे। पहले थोड़ा सा आपका परिचय। मैं अब्दुल सत्तार शाह, कांकरोली, हमारे राजनगर, कांकरोली और बागपुरा के जो शाह समाज के मेंबर हैं, 120 घर हैं, उन्होंने मिलकर ये भी चुनाव को यहाँ पर संपन्न किया, और यहाँ पर सचिव और सदर और खजांची का निर्वाचन हुआ। अब हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले वक्त में हम हमारे समाज को शिक्षा से जोड़ें और शिक्षा के अंदर हम नए आयाम स्थापित करें, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अच्छी स्थिति में ले जाने की कोशिश करें जिससे समाज का उत्थान हो सके। अभी जो आज जो आपके इलेक्शन हुए हैं, आपके अलावा सदर और कोषाध्यक्ष किस पद पे किन का निर्वाचन हुआ? वो भी सर, हमारे कयूम भाई इनका सचिव पद पर हुआ है, और हमारे हाजी साहब बुजुर्ग हैं, इनका ये खजांची पद पर हैं, जो लंबे टाइम से हमारे खजांची पद पर निर्वाचित हैं। आप हमारे मेवाड़ से खजांची पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, मेवाड़ चोकला, वहाँ से ये आए हैं कि भाई मुझे समर्थन के लिए ये यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ये जो अब एकजुटता समाज ने दिखाई है, इसका मुख्य ध्येय क्या है? किस उद्देश्य को लेकर आपने? समाज को आगे ले जाना, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना, और समाज के अंदर जो बहुत सी परेशानियाँ या समस्याएं आती है उनको दूर करने के प्रयास से हमने इस कमेटी का निर्वाचन किया है, और सभी ने मिलकर हमारे समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ उसको दूर करने के प्रयास के लिए ही इस कमेटी का गठन किया है। बिल्कुल। आप जैसे कोषाध्यक्ष हैं, वृद्ध भी हैं, आपने क्या अब तक समस्याएं देखी है कि समाज में ये समस्याएं हैं, इनको मेरे भाई ये जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगा। क्या सोचते हैं कि ये मुद्दे हैं मुख्य, इन पर समाज को, हमारी कार्यकारिणी को कार्य करने की ज़रूरत है? जैसे कि सबसे बड़ी समस्या तो ये कि हमारा समाज पिछड़ा वर्ग है। अब उसको आगे बढ़ाना, परंपरा वाली जो पहले रूढ़िवादी जो परंपरा चल रही थी, इसको मिटाना, मृत्यु भोज करना, ये चीज़ें हम सब बंद करके और हमारी नई जनरेशन के ऊपर ऐसा कोई खर्चा नहीं होवे जिससे वो शिक्षा में भी दब जावे या आने वाली परेशानियों से भी तकलीफ में रहे। तो उनको ये नई सोच कि भाई ये काम तो आपको नहीं करना है, और हमारे समाज से भी हम निवेदन करेंगे कि मृत्यु भोज और ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं जो बंद हो जाए, जिससे बच्चे बच्ची जो पढ़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, उनको आगे ला सकें, उनका समर्थन कर सकें। वो कमज़ोर हैं तो उनके सहयोग कर सकें, और गरीब परिवार के हैं जिसके 70% आ रहे हैं बच्चों के पढ़ने में, और वो आगे की फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश। तो मैं ये चाहता हूँ हमारी जो नई कमेटी गठित हुई है उनका समर्थन करके, उनका सहयोग करके उनको आगे पढ़ने की शिक्षा और तवज्जो देवें हम।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। निश्चित तौर पर कई परिवार और कई जो बच्चे होते हैं इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं या अपनी मजदूरी करने लग जाते हैं। इस कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है और इस कारण वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है, उस मजदूरी में ही सीमित हो जाता है। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास आज मुस्लिम शाह समाज ही नहीं बल्कि हर समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस तरह की पहल की जाए तो निश्चित तौर पर जो गरीब तबके के परिवार हैं उन्हें बड़ा संबल मिल सकता है और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। समाज के अन्य पदाधिकारी भी हैं। आप मुख्य रूप से चोखला में आप निर्वाचित होने वाले हैं, आप दावेदार हैं, कैसे देखते हैं इस वर्तमान की स्थितियों को? हम लोग जो नए लड़के खड़े हुए हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि समाज में मदरसे कायम हो अच्छे से, जो शिक्षा दीन और दुनिया दोनों की शिक्षा मिल सके, जहाँ पे दीन की भी शिक्षा मिले और दुनिया की भी शिक्षा मिले। साथ में हमारी जो पुराने परंपराएं जो बहुत सारी ऐसी चल रही है, उन परंपराओं को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसे हमें कौम चुनेगी हम इस मकसद को आगे बढ़ाने में प्रयासरत आप रहेंगे। कौन से पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? आपका परिचय क्या है? मेरा नाम शाह अजीज़ है, लावा सरदारगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं खजांची पद के लिए मेवाड़ शाह समाज में उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम हो? हाँ, मेरा कालवशन शाह। और विशेष जो है हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। आज के ज़माने में अगर शिक्षा नहीं है तो हम और भी पिछड़ जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि समाज में कुछ कुरीतियाँ ऐसी है जो पहले से चली आ रही है, उसमें कुछ सुधार करने का हम सबका भी इरादा है। बिल्कुल। आप मुख्य रूप से देखा कि मुख्य रूप से शिक्षा की सबसे बात आई है और शिक्षा ही मुख्य ध्येय है। आज अब आने वाले समय में किस तरह से समाज की अग्रणी भूमिका में हमेशा कार्य करने वाले या ऐसी सोच रखने वाले हमारे साथ में रफ़ीक जी, आप बताएं कि क्या ये जो से नई कार्यकारिणी आप चुन रहे हैं, मेवाड़ चोखला की जो चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं वो उस पर कार्यकारिणी को सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए? सर, हम राजस्थान प्रदेश के मूल निवासी हैं। आज़ादी के पश्चात से अभी तक हमारे समाज में शिक्षा, रूढ़िवादी परंपराएं और रोजगार की समस्या रही है। उसको क्रमोन्नत करने के लिए हमने पहली बार आगामी 50 सालों में और पिछले सालों में जो कुछ नहीं हुआ उसका नवीनीकरण के लिए क्रांतिकारी कदम उठा करके पहली बार लोकतांत्रिक पद्धति से हम अध्यक्ष, सचिव और खजांची का चुनाव करने जा रहे हैं। हम मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, उसमें से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में हम रहते हैं और हमारी संस्था का नाम जो है शाह समाज संयुक्त चोखला मेवाड़। हम रहते हैं करीब 8,500 लोग हम यहाँ रहते हैं राजस्थान के अंदर। और हम ये चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लाभान्वित करके हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। उसमें तलाकशुदा महिलाएं भी हैं, बेवाएं भी हैं, युवा साथी भी हैं जिनको रोजगार की कमी है, शिक्षा के लिए जिनको भटकना पड़ता है उसके लिए आर्थिक अनुदान की भी व्यवस्था की जाएगी। और जितने भी हमारे समाज के अंदर 498 के मुकदमे चल रहे हैं उनके निस्तारण के लिए हम ये चाहेंगे कि कम से कम एक जाजम पर बैठ करके जो कानूनी पचड़े में पड़े हुए हैं, जिनकी बच्चों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, उनको वापस समायोजन करके अपने स्तर पर ला सकें। और तीसरा अंतिम लक्ष्य हमारा ये है कि हम किसी भी राजनीतिक दल के अंदर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्तर पर हम ऐसा प्रयास करें, सामाजिक रूप से हम महिलाएं भी है, युवा वर्ग भी है और हमारी होनहार बच्चियां भी है जो पढ़ी लिखी है, काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी सक्रिय होकर के समाज में भूमिका निभाती है। उसके बाद भी हमें कोई राजनीतिक लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लिहाजा हम ये चाहते हैं हम किसी पार्टी का नहीं होकर के ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे समाज के लिए, विकास के लिए कदम उठा करके हमें सहयोग कर सके। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल हमें एक वोट बैंक नहीं समझे, इसलिए हम प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई और निश्चित तौर पर ये प्रयास करने की ज़रूरत है। आज जो समाज में जो विकृतियाँ हैं, समाज किस तरह से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? जो रफ़ीक साहब ने बताया है वो बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए हैं और समाज के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, जो कमज़ोर है उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और मेरा यही कहना बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ बताई और सबसे बड़ी चीज़ यही है, समाज अगर एकजुट हो रहा है, सरकार की योजनाएं कई हैं, सभी समाज धर्म समाज के लिए बनी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन योजनाओं से
बेखबर हैं और इसी वजह से उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अभी एक ताज़ा मैं आपको बताऊं कि एक अभी भी जिला कलेक्टर आए हैं, नए जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने एक प्रयास किया है निर्माण श्रमिकों का। उसमें सभी धर्म जाति के लोग हो सकते हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है निर्माण श्रमिकों के 1 महीने में उन्होंने जितने भी निर्माण श्रमिक हैं उनको आइडेंटिफाई किया और 1 महीने के अंदर 4000 बच्चों को चिन्हित किया है जिन्हें अब सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। जबकि ये योजनाएं पहले भी थी लेकिन जानकारी का अभाव था, इसलिए ऐसे योजनाओं को समाज को भी यह मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर समाज ये देखें कि अपने समाज से जुड़ी हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पात्रता रखते हैं और इन योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इस और भी किसी भी समाज को आगे रहकर भूमिका निभाने की ज़रूरत है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।